डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट पे मैं डॉक्टर पूजा दीवान आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि क्या फाइब्रॉइड्स मेडिकली मैनेज हो सकते हैं, क्या सर्जरी के बिना उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या सर्जरी अवॉइडेबल है, क्या कोई मेडिसिन्स हैं, रसौली, फाइब्रॉइड गांठ, गठान जो कि बच्चेदानी यूट्रस में होती है, उसके इलाज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मेडिकल इलाज है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी परिस्थितियों में अति आवश्यक है कि ऑपरेशन करके ही आपको रिमूव कराना है फाइब्रॉइड। पर आज हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिसमें दवाई से इलाज किया जा सकता है। यदि फाइब्रॉइड का साइज 4 सेंटीमीटर से छोटा है, 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी साइज से छोटा है, यदि वो फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर की सतह एंडोमेट्रियम के अंदर नहीं है, आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, बहुत हेवी ब्लीडिंग या बहुत ज़्यादा पेन नहीं कर रहा है, तो उसको मेडिकली मैनेज करा जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में टैबलेट्स होती हैं और कुछ डिवाइसेस होते हैं, और एडवांस्ड मेडिकल मैनेजमेंट में अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले सरल बातें, सरल चीज़ें। यदि फाइब्रॉइड की वजह से आपको हर महीने हैवी ब्लीडिंग आती है और आपको गोलियां दी जाएं जैसे कि एनसेड्स, जैसे मेफेनेमिक एसिड, और आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, तो एक ये सबसे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। दूसरी तरफ कई लोगों को हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं, वो हम उनको पूरे महीने देते हैं। तो उसमें भी देखा गया है कि फाइब्रॉइड की जो साइज है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, और जो ब्लीडिंग की मात्रा है, जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग महीने के दूसरे तीसरे दिन पर खासकर आती थी, वो भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। ये जो घटने की और दर्द कम होने की संभावना है, ये 20 से 40% है। तो तीसरी बात ये है कि हमारे पास एक खास दवाई है जो कि कुछ ही साल पहले आई थी, जिसका नाम है ओलिप्रिस्टल। ओलिप्रिस्टल एक दवाई है जिसका 6 महीने का कोर्स है, जिसमें 3 महीने का पहला कोर्स करके 2 हफ्ते से 1 महीने का ब्रेक देते हैं और फिर से 3 महीने का कोर्स करते हैं। ये जो ब्रेक दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक साइड इफेक्ट करके यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको बढ़ा सकता है। ओलिप्रिस्टल 20 से 60% तक आपकी रसौली का साइज घटा सकता है और आपको उसमें निजात दे सकता है। पर मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो रसौली है वो गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी या घुल जाएगी। मैंने ये कहा कि उसका जो साइज है वो घट सकता है। इसी तरह जीएनआरएच एगोनिस्ट एनालॉग्स एक ट्रीटमेंट है जो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट है, जो कि इस तरह की परिस्थिति लाता है कि महिला को एक आर्टिफिशियल सूडो नकली मेनोपॉज जैसी फीलिंग आती है क्योंकि उसके महीने नहीं आते। ये ट्रीटमेंट 6 महीने तक दिया जाता है। ये इंजेक्शन द्वारा होता है। ये हर महीने भी इंजेक्शन देते हैं, टीका देते हैं, नहीं तो इसको हर 3 महीने या 6 महीने वाला भी इंजेक्शन है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि क्योंकि आपको मेनोपॉज जैसी परिस्थिति लाई जाती है, तो आपको अचानक से मेनोपॉज जैसे हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वेजोमोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, और ये हड्डियों को भी थोड़ा कमजोर करती है, जैसे कि मेनोपॉज में देखा गया। पर उसके लिए हम साथ साथ कैल्शियम की दवाई दे देते हैं। फिर परिस्थिति आती है कि क्या हमारे पास कोई और इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल। जो आपका फाइब्रॉइड है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स, हाइफू से, एचएफयू से रेज देके अल्ट्रासाउंड द्वारा गलाने की कोशिश करी जाती है। इसी तरह एमआरआई गाइडेड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट भी होता है, और अभी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी है। हिफू और एमआरआई तो नॉन इन्वेजिव हैं, जो कि बाहर से किए जाते हैं, सेक सिकाई दी जाती है, और इसमें जो यूट्रस का साइज है उसमें फाइब्रॉइड के साइज को घटाया जाता है और उसको श्रिंक करा जाता है। उसके जो टिश्यू हैं उनको सड़ाया जाता है, तो नेक्रोसिस होता है, तो इसमें दर्द होती है, और ये लंबा इलाज है। ये कई महीने लगा देता है। कई बार पेट में मरोड़े, हल्का बुखार वगैरह भी इसके कारण आ जाता है। जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, उसमें जैसे कि आपने सुना होगा कि हार्ट की एंजियोग्राफी कर रहे हैं, तो थाई से एक ब्लड वेसल के द्वारा हम लोग डाल रहे हैं एक पाइप, और इसी तरह हम थाई के ब्लड वेसल से, फेमोरल आर्टरी से एक पाइप यूट्रस के रास्ते भेजते हैं और वहां तक भेजते हैं जहां उस बड़े फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई हो। ये आमतौर पे बड़े फाइब्रॉइड के लिए किया जाता है,
जहाँ पर औरत अपने यूट्रस को रिटेन करना चाहती है और वो यंग उम्र की है और फाइब्रॉइड इतना बड़ा है कि हमें डर है कि अगर हम फाइब्रॉइड को निकालेंगे तो शायद पूरी बच्चेदानी ही नहीं बचेगी या इतनी ब्लीडिंग होगी कि हमें इमरजेंसी में बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। इसका तरीका भी यही है कि ये सड़ाता है और नेक्रोसिस करता है, कभी कभी बुखार देता है, दर्द देता है और ये भी समय लेता है। कुछ मान्यता ये है कि इन ट्रीटमेंट्स में जो मैंने आखिरी के 3 बताए हैं, यदि आप बांझपन इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं या बच्चा और चाहती हैं आगे, तो ये प्लस माइनस सिचुएशन है, यानी कि कह नहीं सकते कि ये सेफेस्ट ट्रीटमेंट है क्योंकि ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है और ये मान्यता है कि इसके साथ इसके बाद शायद आपको बच्चा कंसीव करने में उस यूट्रस में तकलीफ हो। ये रही हमारी सारी बातें और इलाज कि बच्चेदानी में अगर रसौली गांठ है तो मेडिकल मैनेजमेंट बाकायदा है। इतने ही आग्रह करूंगी कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट नहीं तो मुझे संपर्क करें 9999936009 पर और aakri.life@gmail.com पर। इस चैनल पर भी आप अपनी तकलीफ डाल सकते हैं ताकि मैं आपको पर्सनलाइज, इंडिविजुअलाइज, टेलर ट्रीटमेंट आपके केस के मुताबिक दे सकूं। इसी के साथ आपसे अलविदा। यदि आपको डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट का ये हेल्थ चैनल पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत नमस्कार।